कंप्यूटर को फॉर्मेट कैसे करें। आज का समय कंप्यूटर का समय है। आज कंप्यूटर का इस्तेमाल दुनिया के हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर या निजी इस्तेमाल हो। आज सभी के पास लगभग कंप्यूटर है और सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। कंप्यूटर में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से कंप्यूटर हैंग होने लगता है या स्लो चलने लगता है। उस समय हम कंप्यूटर पर काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। यह समस्या बहुत जटिल होती है जिसके कारण हमारा हार्ड डिस्क कभी कभी क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पर्सनल डेटा और वर्क डेटा खराब हो जाती है और उसी समय हमें प्रॉब्लम आती है। उस स्थिति में या तो हमें कंप्यूटर को फॉर्मेट करना पड़ता है या कंप्यूटर को रीस्टोर करना पड़ता है। अगर हमारे कंप्यूटर में रीस्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं है तो हमें अंतिम विकल्प फॉर्मेट करना पड़ता है और फॉर्मेट करने से हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर डेटा वे सब क्लीन हो जाते हैं और हमारा कंप्यूटर नया जैसा लगता है। फॉर्मेट करने के 3 तरीके हैं। फॉर्मेट करने के 3 तरीके कौन कौन से जान लेते हैं। पहला ट्रेडिशनल, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। दूसरा प्रोफेशनल। तीसरा जुगाड़ या एक्सपेरिमेंटल, जिसमें डेटा को बचाने की हर कोशिश की जाती है। ट्रेडिशनल, प्रोफेशनल एंड जुगाड़ या एक्सपेरिमेंटल, जो कि ये है नहीं, इसे मैंने ही लिखा है ऐसे ही। तो पहला तरीका ट्रेडिशनल फॉर्मेटिंग। इस तरीके में कैसे फॉर्मेट होता है। इस तरीके में हम विंडोज़ की ओरिजिनल डिस्क, जो कि हम बाई किए रहते हैं, अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं और विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। ये बहुत ही पुराना मेथड है क्योंकि पहले यूएसबी से कंप्यूटर फॉर्मेट नहीं होता था। दूसरा है प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग। इस तरीके में हम विंडोज़ ऑप्टिकल डिस्क या फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव के माध्यम से विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। तीसरा तरीका, जिसको मैंने नाम दिया था जुगाड़। इस तरीके में बिना हार्ड डिस्क को फॉर्मेट किए उसी ड्राइवर में विंडोज को इंस्टॉल कर डिस्क टूल के मदद से पुराने इंस्टॉलेशन को रिमूव किया जाता है और डिस्क डिपार्टमेंट की मदद से फाइल को अरेंज किया जाता है और स्टोरेज डिवाइस को रिपेयर और ऑप्टिमाइज किया जाता है, जिससे हमारा डेटा बच जाता है। प्रॉब्लम फॉर्मेट करने के बाद भी सॉल्व नहीं होता है। फॉर्मेट करने के बाद हमें अपने सिस्टम में उन सभी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे हार्डवेयर को सुचारू रूप से चलाते हैं। उसे हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जो कि ग्राफिक ड्राइवर, ऑडियो ड्राइवर, लैन ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर और भी हार्डवेयर से संबंधित है। ड्राइवर इसी के मदद के बाद हमारा सिस्टम कार्य करने के लिए तैयार होता है। तो अब प्रैक्टिकल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, जो कि स्लाइड शो के माध्यम से ही मैं बताऊंगा। हाउ टू इंस्टॉल विंडो। इसके लिए किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला हमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा वैलिड बूटेबल विंडोज़ ISO फाइल। ये हमें माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा। अगर आप किसी पायरेटेड विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या आती है पायरेटेड विंडोज़ को इंस्टॉल करने से। आपको दूसरी चीज़ पेन ड्राइव लगेगी या तो ऑप्टिकल डिस्क। तीसरी, यू नीड पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, बूटेबल मेकिंग एप्लीकेशन। अब यहाँ बात करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क हो या पेन ड्राइव हो, उसे बूटेबल बनाने के लिए हमें बूट मेकिंग एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारे ISO फाइल को उस पेन ड्राइव पे फ्लैश किया जा सके। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप पेन ड्राइव को इंस्टॉलेशन के लिए बना रहे हैं तो रफूस टूल का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप DVD कैसेट को बना रहे हैं तो विंडोज 7 का एक ऑफिशियल बूटेबल मेकिंग टूल्स एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट के साइट में अवेलेबल है। तो चलिए, ये रहा रफूस टूल्स का यूज़र इंटरफेस। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको ये जो है, जैसे ही आप कोई पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर वह पेन ड्राइव अपेयर हो जाएगा। उसके बाद इस लाइन में देख रहे हैं, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा अपनी ISO फाइल को आपने किस ड्राइव पे रखा है या सेव करके। उसके बाद पार्टीशन स्क्रीन में आप MBR को सेलेक्ट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली BIOS EFI मोड को सेलेक्ट कर लेगा। आप देख सकते हैं, और फाइल सिस्टम NTFS मोड में रखिएगा। बाकी सब काम हो गया, स्टार्ट में क्लिक कर दीजिएगा। ये करीब 5 से 6 मिनट, अगर आपका कंप्यूटर अभी के जनरेशन का है तो 3 से 4 मिनट, अगर डुअल कोर है सेकेंड या थर्ड जनरेशन का है तो कम से कम 10 मिनट का ये समय लेता है। पूरे पेन ड्राइव को फ्लैश के लिए रेडी करता है।
अब मेन पॉइंट में आते हैं। यह है पहला काम। सबसे पहले कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के लिए अगर आप पेन ड्राइव से कर रहे हैं तो आपको बूट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। आपको बूट मेन्यू खोलने के लिए सबसे पहले हर कंपनी अपने बाइप्स को ओपन करने का डिफरेंट की रखते हैं। जैसे ये HP का लैपटॉप है तो इसमें क्या होगा, F9 ये बाइप्स को बूट बाइप्स को ओपन कर देगा। अदरवाइज मैं F10 को प्रेस करके बाइप्स सेटअप को खोल सकता हूँ। तो यहाँ पर ही आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको USB बूट को इनेबल करना होगा। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो DVD में सेट रहता है। यहाँ से जैसे ही आप USB बूटेबल को इनेबल करते हैं, F10 मार के उसे सेव करते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो स्क्रीन होगा वो ब्लैक हो जाएगा। वहाँ पर एक लेयर आएगा USB डॉट डॉट या DVD डॉट डॉट, उसी समय आपको इंटर प्रेस करना होगा। इंटर प्रेस करने के बाद ये विंडोज़ लोडिंग फाइल का एक लोगो आ जाएगा। इसके बाद ये पहला यूजर इंटरफेस आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस लैंग्वेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या, आपका जो विंडोज़ का फॉर्मेट है उसमें जितने भी लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है टाइम करेंसी फॉर्मेट। टाइम करेंसी फॉर्मेट मैंने क्या, हर देश का अपना टाइम अलग होता है, उसकी करेंसी अलग होती है, वो आपके ऊपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड का फॉर्मेट, देखिए बेसिकली तो दो ही तरह का कीबोर्ड चलता है, एक अमेरिकन इंग्लिश कीबोर्ड, एक ब्रिटेन इंग्लिश कीबोर्ड। अमेरिकन इंग्लिश इसलिए क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करता है। हम इंडियंस स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट किए, नेक्स्ट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट यूजर इंटरफेस आएगा इस तरह का, इस पर लिखा हुआ विंडोज 7। या तो आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए या आप अपने कंप्यूटर को रिपेयर करना चाहते हैं तो रिपेयर पे क्लिक कीजिए। रिपेयर पे क्लिक जैसे ही आप करते हैं तो आपके पुराने सिस्टम में जो भी बग है, जो भी फाइल मिसिंग है या करप्ट हो चुका है, उसको वो नए से रिप्लेस कर देगा। उसके बाद इस तरह का एक एग्रीमेंट पैनल खुलता है जिसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है टर्म्स एंड कंडीशन। ये बहुत बड़ा पर्चा है, इसको पढ़ेंगे आज तक जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी ने भी इसको पढ़ने की गुंजाइश नहीं किया है। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं कि आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कब कब आप इनलीगल होंगे इसका गलत इस्तेमाल करने पे। नेक्स्ट करने के बाद ये यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ दो ऑप्शन है, पहला अपग्रेड, दूसरा कस्टम एडवांस। अपग्रेड का मतलब ये कि आप इसका प्रीवियस वर्जन विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जैसे ही अपग्रेड पे क्लिक मारेंगे तो ये क्या करेगा, ये नए वर्जन का जितना भी फाइल होगा उसको पुराने से रिप्लेस करके आपके विंडोज़ को अपग्रेड कर देगा। लेकिन उस प्रोसेस में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि उसमें एक एक फाइल को उसको रिप्लेस करना पड़ता है। कस्टम एडवांस में आप नए इंस्टॉलेशन कर सकते हैं जो कि बड़ा क्विक होगा, बहुत जल्दी होगा। वो डायरेक्ट पुराने को हटा फॉर्मेट करके क्लीन कर देगा, नया को इंस्टॉल करेगा जिसमें थोड़ा कम समय लगेगा, जल्दी हो जाएगा। हम कस्टम एडवांस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है हमारा हार्ड डिस्क। हमारे कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क कनेक्ट रहेंगे वो इधर पे अपेयर हो जाएगा। जैसे 25 GB का एक हार्ड डिस्क है, देखिए ये अनलोकेटेड स्पेस देखा है, इसका मतलब ये अभी लोकेट नहीं कर रहा है तो इसको एक्टिव करना होगा। इसको एक्टिव करने के लिए हमको ड्राइव ऑप्शन में एडवांस पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ एक न्यू का ऑप्शन आएगा। चलिए अब इसको एक्टिव कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको एक्टिव किया तो यहाँ एक न्यू का ऑप्शन आया, न्यू में क्लिक करेंगे और फॉर्मेट कर देंगे तो ये ड्राइव एक्टिव हो जाएगा। तो ये ड्राइव एक्टिव हो गया। नेक्स्ट करेंगे, इसी ड्राइव पर वो विंडोज़ को इंस्टॉल करेगा। पहला देखिए, पहला जो कॉपिंग विंडो फाइल ये बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम लगता है एक्सपेंडिंग विंडोज़ फाइल पे, यही मेन फाइल है जिसमें 10 मिनट का समय लगता है। उसके बाद ये जो तीनों प्रोसेस है वो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद कंप्लीट इंस्टॉलेशन का एक लोगो आएगा रिस्टार्ट लेने के बाद। उसके बाद सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग, ये लोगो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आएगा, आपसे पूछेगा कि आप क्या नाम रखना चाहते हैं अपने विंडोज़ का, जो कि आप बाय डिफ़ॉल्ट रखिए, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आपसे प्रोडक्ट की के बारे में ये जानकारी लेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अभी आप जो भी नए विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे उसमें शुरुआत में ही प्रोडक्ट ही मांगता है, ठीक है। तो इसमें आप बाद में भी कर सकते हैं, स्किप कर दीजिए। तो ये अगर आप जेन्युइन विंडोज़ का कॉपी इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप नेट से कनेक्ट करेंगे वो विंडोज़ एक्टिवेट हो जाएगा। अगर पायरेटेड कर रहे हैं तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पायरेटेड विंडोज़ को इंस्टॉल करने से क्या प्रॉब्लम आती है और क्या दिक्कत आती है हमें। इसके बाद यहाँ पर 3 सेटिंग आएगा।
यूज़र रिकमेंडेड सेटिंग, इंस्टॉल इंपॉर्टेंट अपडेट ओनली, आस्क मी लेटर। ये फीचर सिर्फ 7 में मिलेगा। 8.1 और 10 में ये नहीं पूछा जाता है, उस पर डायरेक्टली ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। तो इसमें अगर आप यूज़र रिकमेंडेड सेटिंग मारेंगे तो आपका विंडोज़ एकदम एक्टिव मोड में रहेगा, वो सारा अपडेट माइक्रोसॉफ्ट से ऑटोमेटिकली डाउनलोड करने लगेगा। इंस्टॉल इंपॉर्टेंट अपडेट ओनली, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये सिर्फ इंपॉर्टेंट अपडेट का मतलब क्या, सिक्योरिटी अपडेट को ही इंस्टॉल करेगा, बाकी किसी को वो नहीं डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। आस्क मी लेटर में जैसे ही आप क्लिक मार देंगे तो ये अपडेट लेगा ही नहीं, डायरेक्ट अपडेट सिस्टम को ही ऑफ कर देगा। इसके बाद आपको बोलेगा अपना टाइम जोन सेट कीजिए। आपको यहाँ पर टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली अपने लोकेशन का टाइम जोन सेट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली टाइम सेट हो जाएगा। उसके बाद आता है नेटवर्क, करंट लोकेशन। यह 3 तरह का नेटवर्क है, एक है होम नेटवर्क, एक है वर्क नेटवर्क, एक है पब्लिक नेटवर्क। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन से नेटवर्क को सेलेक्ट करते हैं अपने लोकेशन के अनुसार। उसके बाद आपका विंडोज़ पूरा रेडी हो गया। तो लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, विंडोज़ तो रेडी हो गया लेकिन अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी इसे ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। या तो आपके पास मदरबोर्ड का कैसेट है तो आप उससे इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंटरनेट से एक आयोविट का ड्राइवर बूस्टर डाउनलोड कर लीजिए, वो फ्री में आता है। वो इजीली आपके हार्डवेयर को स्कैन करके ज़रूरत के अनुसार ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। तो इस वीडियो को देखने